बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीट्स लेकर आया हूँ, ये है पाकिस्तान रेलवे सिचुएशन वैकेंट। पाकिस्तान रेलवे में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सीटें खाली हैं, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह की सीटें हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले है जी सब इंजीनियर या सिविल, परमानेंट वे वर्क या ब्रिज, ये सारे कामों के लिए सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। टोटल 62 सीटें हैं, जिसमें मेरठ की 4 हैं, पंजाब की हैं 25, सिंध की हैं 8 और रूरल की हैं 11, केपी के 8, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। इसमें जनाब मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ विद साइंस, यानी कि आपका एक तो मैट्रिक होना चाहिए, साथ में आपका 3 साल का डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगली सीट है जी, ये अगली सीट है एससी या ड्राइंग, ठीक है, डीओबी हेडक्वार्टर। ये 10 सीटें टोटल। मेरठ की इसमें 1 सीट है, पंजाब की 4, सिंध रूरल की 1, अर्बन की 1 और केपी की 2 और बलूचिस्तान की इसके अंदर 1 सीट है। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न साइंस के साथ होना चाहिए, 3 साल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। या दूसरा क्या है जी, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन कंप्यूटराइज ड्राफ्टिंग लाइक ऑटोकैड और इक्विवेलेंट, ये भी आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगली सीट है जी सब इंजीनियर की या इलेक्ट्रिकल की। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 11वां स्केल है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल का है जी सब इंजीनियर बीएस इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। तो इसकी 63 सीटें हैं जी। मेरठ की 5, पंजाब की 32, सिंध रूरल की 5 और रूरल की 6, अर्बन की 5 और केपी की 6 और बलूचिस्तान की 3, फाटा 3, कश्मीर 2। मैट्रिक साइंस के साथ 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट सीट है जी सब इंजीनियर सिग्नल बीपीएस 11, 48 सीटें हैं। मेरठ की 4 और पंजाब की है 24। जो मेरठ की सीट होती है ना 4, इसमें सारे सूबों से आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर जहाँ मेंशन कर दिया जाए फिर वो रेलेवेंट सूबे से होती है। 24 हैं इसमें पंजाब की, और इसी तरह सिंध रूरल बलूचिस्तान केपी के फाटा वगैरह की हैं। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न में साइंस के साथ में 3 साल डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होना चाहिए। एक्सपीरियंस कोई डिमांड नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगली सीट है जी सब इंजीनियर टेलीकॉम 11वां स्केल। 34 सीटें हैं, जिनमें 2 मेरठ की, बाकी पंजाब की 17 और सिंध की 3, 4 और केपी की 4, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1 और आज़ाद कश्मीर की 1। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न में विद साइंस 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट आते हैं जी, सब इंजीनियर मैकेनिकल है, 11वां स्केल है। डीजल या CNW, ड्रॉसमैन, वर्कशॉप ट्रेड या ACM या JMR। 91 सीटें हैं, 6 मेरठ की, 51 पंजाब की, रूरल सिंध की 8 और अर्बन की 2, केपी के 12, बलूचिस्तान की 5 एंड सो ऑन चलते जाएँ। फाटा 2 और कश्मीर की 3। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न साइंस के साथ 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगली है जी सब स्टेशन। अच्छा जी, सब इंजीनियर सिग्नल की सीटें ये आपने देख ली, 48 हैं इसके अंदर, और साथ में डिटेल सारी मेंशन है। मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा। सब इंजीनियर टेलीकॉम, ये सेकंड डिवीज़न मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आपका हो तो चल जाएगा। सब इंजीनियर मैकेनिकल, मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। सीटों की डिवीज़न साथ लिखिए, टोटल 91 सीटें हैं। सब इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है 39 सीटें, कोटा साथ मेंशन आप देख लीजिएगा। मैट्रिक है और डिप्लोमा है 3 साल का साथ में। इसके बाद नेक्स्ट जो सीट है ये सबसे पावरफुल सीट है जी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर GR1, 14वां स्केल, पेशावर की है जनाब। इसके अंदर 12 सीटें, रावलपिंडी की 10, लाहौर की 4, मुल्तान की 11, सखर की 114 और कोयटा की 7 और कराची की 57 सीटें हैं। BA BSc सिंपल, साथ में 6 माह का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, आपने चाहे टैबलेट से किया है
या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे कैरियर है, कॉवर्ड है, इस तरह के और भी इंस्टीट्यूशन जो अच्छे हैं, जो एफिलिएटेड है, उनसे अगर आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई करने के अहल है। आगे चलते हैं जी। कहते हैं जी कि जो आइटम नंबर 1 से 6 तक हैं, ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हु आर परमानेंटली रेजिडेंट या पोजेस डोमिसाइल ऑफ द एरियाज रीजन्स अगेंस्ट होम कोटा आर अवेलेबल। कहता है 1 से 6 तक ये जो सीटें हैं जनाब, इनमें जो जो कोटा बताया गया है, अगर आपका वहाँ का जो है वो डोमिसाइल है और आप परमानेंट वहाँ के रहने वाले, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, अदरवाइज़ आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो कि ये पाकिस्तान की सीटें हैं पर कोटा मेंशन कर दिया गया है। 7वें नंबर पे ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, और बेसिक इनका भी जो सब स्टेशन वाले का भी कह रहा है कि जहाँ का कोटा बताया गया है वहाँ का है। अब फ़र्ज़ करें अगर पेशावर है ना, तो पेशावर से मुराद सिर्फ पेशावर सिटी नहीं है, ये जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट अगर है तो उससे रिलेटेड जहाँ तक पेशावर की हदूद आती है वहाँ तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह रावलपिंडी की हदूद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये लाहौर में, पूरे लाहौर में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मुल्तान में, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के गिर्द जितने भी जो इलाके लगते हैं जो मुल्तान के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर आते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सक्खर, कोटा और कराची ये सारे कर सकते हैं। अगला चलते हैं जी। नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि पाक रेल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। कोटा जो है ना वो जनाब स्टेशन मास्टर के लिए 58% ओपन मेरिट का है, 20% जो है कोटा वो है जनाब रेलवे के एम्प्लॉयज़ के लिए, और 10% कोटा है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी तरह जो आइटम नंबर 1 से 6 तक हैं स्टेशन मास्टर से पहले तक, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए है, ऑर्फन वगैरह के लिए है। इसी तरह डिसेबल के लिए इसको देख लीजिएगा। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल, 5 साल की वजह से डालने 30 साल उम्र बनती है सबकी जो इसमें अप्लाई करेंगे। और 28 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है। कैसे अप्लाई करना है अभी ये भी बताता हूँ। द एज ऑफ द कैंडिडेट्स टू शुड, यानी वो जिनके लिए वो रिलैक्सेशन रखी गई बुद्धमस्त वगैरह से या आज़ाद जम्मू और कश्मीर हो गया ट्राइबल एरिया से, उनके लिए 3 साल और ऐड कर लें तो वो 33 साल बन जाएंगे। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए 15 साल है, और ये बाकी जो है वो सारे आप देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी समझने वाली है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपके लिए अप्लाई करना आसान है। आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन में अब क्या चीज़ें आ रही हैं ये मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर दूँ। पहला कहता है जी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है इस वेबसाइट से। उस एप्लीकेशन को आपने टाइप करना है खुद से। टाइप करने के बाद cpo@pakrail.gov.pk यहाँ पर ईमेल करना है। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, उसी एप्लीकेशन को जो आपने टाइप किया उसका प्रिंट निकाल लेना है, उस पर करना है आपने अपने साइन करने के बाद अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपियाँ और साथ में 2 तस्वीरें लगा देनी है। 3 पोस्टल इनवेलप ड्यूली स्टम्प्ड एंड रिटर्न एड्रेस मेंशन देयर। इसके बाद आपने एक खाकी रंग के बड़े लिफाफे के अंदर तो वो एप्लीकेशन और साथ डॉक्यूमेंट पैक करने। दूसरे नंबर पर आपने 3 लिफाफे और लेने हैं पाकिस्तान पोस्ट से। उन्हें कहना है कि ये लाहौर जाने हैं, तो उसके हिसाब से हमें इसके ऊपर टिकटें लगा कर दें ताकि जो है वो महकमे को खर्चा ना पड़े, उन्होंने आपको वापस नहीं भेजना। पोस्टल वाला यानी कि जिस पर टिकटें लगी हों लाहौर से फैसलाबाद या जिधर आपने आना है उस हिसाब से, यानी कि लाहौर से फैसलाबाद अगर आपने आना है या लाहौर से पिंडी की तरफ आपका घर है तो लाहौर से पिंडी देख लें कितने पैसे लगते हैं। इसी तरह अगर पेशावर है, लाहौर से पेशावर के लिए कितने पैसे लगते हैं, उतने पैसों के हिसाब से आपने 3 लिफाफे तैयार करवाने हैं खाली। उन पर अपना घर का पता लिखना है। पता लिखने के बाद वो लिफाफे, तीनों वो लिफाफे सारे डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफे में पैक करके आपने यूएमएस करा देने, चाहे पाकिस्तान पोस्ट से करा दें, टीसीएस से करा दें, जिससे मर्ज़ी करवा दें, डिपेंड अपॉन यू। तो और भेजने कहाँ पर हैं जी, चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस, एम्परसन रोड लाहौर। यहाँ पर आपने जो है वो इन सब डाटा को जो है वो भेज देना है। ठीक हो गया जी। तो 28/8 तक आपने ये एप्लीकेशन भेजनी है, ईमेल भी करनी है, और उसके बाद जो है ये आपने बाय पोस्ट मैंने तरीका बता दिया। अब चलते हैं जनाब हम थोड़ा सा आगे, और कुछ ये है, देखते हैं कि आगे कुछ और क्या चीज़ें हैं जी। जो मैं अब आपको बताना चाह रहा था चीज़ वो ये है जी कि ये है जी रेलवे की एडवर्टीज़मेंट जो इनकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है। ये डाउनलोड कर लेनी है आपने। इसके नीचे ही आपको ये फॉर्म मिलेगा, इसको आपने हाथ से फिल नहीं करना, इसको आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में।
फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको फिल करना है। कंप्यूटराइज लिखा हुआ है बाकायदा ऐड के अंदर। इसको कंप्यूटराइज फिल करने के बाद फिर इसके ऊपर आपने साइन करने हैं। फिर इसको आपने बल्कि आप कंप्यूटराइज फिल करके सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद आप इस तरह करें कि इसके ऊपर बाद में साइन करेंगे, इसका प्रिंट निकालेंगे और आप जमा करवा देंगे। तो आपने ये करना है कि जनाब ये देखिए मैंने नए फोल्डर के अंदर इसको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म की वर्ड की फॉर्म में कन्वर्टेड फाइल है मेरी अब। तो इसके ऊपर जो भी हम लिखना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा। तो अगर किसी को ये फ़ाइल बनी बनाई चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर दे, जो है वो इसके अंदर मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कमेंट करने के बाद फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह से जो है ये वाली फ़ाइल जो है वो मैं आपको दे दूंगा। तो आपको ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। आप इस फ़ाइल को कंप्यूटराइज फिल करें। फिल करने के बाद जो ईमेल एड्रेस दिया है उस पर ईमेल करें और उसके बाद पोस्ट कर दें। उम्मीद है बातें समझ आ गई होंगी। जो बात ना समझ आई हो तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।